मिस्टर बीस्ट जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 100 मिलियन से ऊपर फॉलोअर उनके सिर्फ टिकटॉक पे, यूट्यूब तो छोड़ ही दें, कि वो इसके अंदर एक कंसोर्शियम बना के टिकटॉक को ख़रीद सकते हैं। अलबत्ता ये सारी बातें जो हैं ये गलत साबित हुई और टिकटॉक इफ़ेक्टिवली इस वक्त यूएस में बैंड है। अब हमने जो सर आज इसको ज़रा अनपैक करना है वो 3-4 चीज़ें। पहले, इस किस्म की बंदिश अमेरिका जैसे मुल्क में उसके क्या बातें हैं जो यहाँ पे अप्लाई करती हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने इंट्रो में कहा, नंबर 1। नंबर 2, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है कि हम सियासी तौर पे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम सर चीज़ है कि यूएस ने आया क्यों इस चीज़ को बैन किया। एक एस्पियोनाज का एलिमेंट है इसके अंदर, चीन की स्पाइंग इसके अंदर है, यूथ को इल्ज़ाम वो लगाते हैं, यूथ को वो मुतासिर करती है ऐप सर्टन जगहों पे जाने पे। वो सारी चीज़ें क्या हैं। और सर ये बॉर्डरलेस दुनिया में जिसमें हम आ गए हैं, जिसमें ऐप का ओनर चीन में बैठा हो, उसकी यूज़र बेस अमेरिका में हो, तो ये एक नया दौर है, इसकी ये नई चीज़ें हैं जिसके अंदर ये ख़बर जो है निगलेक्ट करनी बनती ही नहीं किसी के लिए, क्योंकि ये सबको इफ़ेक्ट करेगी, ये पाकिस्तान को भी इफ़ेक्ट करेगी। यहाँ भी टिकटॉकर अपॉन टिकटॉकर बैठा हुआ है, बाकी दुनिया के अंदर भी है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडिया ने 2020 में बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे फिर टिकटॉक खुल गया, तो अब फिर बैन है, अब फिर बैन हो गया। सो ये एक सर्कुलर चीज़ चल रही है जिसके तहत हमने देखना है कि हमने इन तमाम एप्लीकेशंस को नेविगेट कैसे करना है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे बैठती है कि आप कैसे इसको कटेल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है सर कि पूरी अमेरिकी अवाम जो है जो इसको यूज़ करती हैं, इससे अपना ज़रा मुबादला लेते हैं, वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि जी आपने हमारा एक दिन आपने सोचा कि स्विच ऑफ कर दें और हम जो है ज़ीरो हो जाएं। इसके ऊपर बहुत बैकलैश आएगा। सारी नज़रें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन पे तो है ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद जो पहला अगर कदम उनका होगा, अगर वो टिकटॉक हुआ, तो आपको उनकी टर्म का लाए अमल जो है वहाँ से समझ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तो ये कि 2020 में भी एक दफ़ा ये बंद हुआ था अमेरिका में, अमेरिका ने किया था, लेकिन तब जो बैन की नौयत थी वो ये थी कि जिनके पास है सो है। अब जब नए फ़ोन्स आप लेंगे तो उसमें प्ले स्टोर पे आपको नज़र नहीं आएगा। आज भी ये हुआ है। अच्छा, वो खैर वो रिवर्स हो गया। अच्छा, अब बुनियादी बात वही है कि वहाँ पर कभी तो इस तरह के बहाने बनाए गए अमेरिका में कि जी हमारी कोई पॉलिसी है कि यहाँ पर अगर कोई ऐप ऑपरेट करेगी तो उसके इतने % शेयर जो हैं वो किसी अमेरिकन के पास होने चाहिए, या उनका कोई यहाँ पर ऑफिस होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बेचने के लिए, मतलब ख़रीदने के लिए या अपने शेयर्स उसमें लाने के लिए ये चलता रहा। दूसरी तरफ ये जो एस्पियोनाज वाला आपने बताया कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इससे मुमकिन है, मुबैना कि हो सकती है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन पे भी इस किस्म की बात नहीं हुई कि जी बच्चे इससे ख़राब हो रहे हैं तो इसलिए हम बंद कर रहे हैं। अच्छा, ना अमेरिका ने इस किस्म की बात की है और ना इंडिया ने इस किस्म की बात की है। हमारे यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड अक्सर ऐप्स को बंद कर दिया जाता है ये कह के कि इससे इखलाकी तौर पे बुरा असर पड़ रहा है और इससे बेजा तनकीद हो रही है। ये वाली प्ली उन दो मुल्कों ने नहीं ली। अच्छा, दूसरा एक और फ़र्क जो है वो ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि वो बाइडन दौर में इसके ऊपर बहस हुई। अच्छा, अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि जी 90 दिन इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो इफ़ आई डिसाइड टू डू इट, तो वो जो बात होगी वो मेरे ख्याल में टेलीवाइज हो जाएगी। और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वहाँ पे बड़े बड़े दिमाग बैठ के, और बड़े ना भी हों, पॉलिटिकल जिनको वोट मिला है वो बैठ के फैसला करेंगे, एक नतीजे पे पहुँचेंगे। और जाहिर है मतलब बहुत बड़ी आवाम की उनको सपोर्ट हासिल है। यहाँ पे तो देखें ना कि जो भी ऐप आज तक बंद हुई है, कभी हमने सुना है कि पार्लियामेंट के सेशन में इसके ऊपर बात हुई हो, बात करके लेजिस्लेटर्स इस नतीजे पे पहुंचे हों कि इस ऐप को हमें बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर तो कहीं और से पता लगता है कि जी इसको बंद कर दो। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक पता भी नहीं है कि एक्स बैंड है या नहीं बैंड, वो तो बेचारे ट्वीटर का कर रहे हैं। सो अगेन जो बुनियादी चीज़ है कि हमें अमेरिका के साथ मुमासलत हमारी इस सिलसिले में नहीं बनती। अच्छा, फिर अगेन दूसरी चीज़ जो है कि अमेरिका और इंडिया दोनों ने जो टिकटॉक बंद की है, सो इन दोनों के बारे में ये ओपन सीक्रेट है कि ये इनकी चाइना से इतनी नहीं बनती है। अमेरिका की चाइना की राइवलरी है
और इंडिया चाइना से जंगें लड़ चुका है। तो अगेन हम जब कुछ करते हैं, मतलब हम अगर चाइनीज़ ऐप बंद करना चाहें या हम अगर अमेरिकन ऐप बंद करना चाहें, तो ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जो कि हमारे एक किस्म के दोस्त भी हैं, एलाई भी हैं और मोहसिन भी हैं। हम इनसे अक्सर पैसे लेके तो अपने कुछ काम करवा लेते होते हैं। सो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।